एक अमीर महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। क्या आप मुझे खुशी ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने वहाँ सफाई कर रही बुढ़िया को बुलाया और पूछा, उसे जीवन में खुशी कैसे मिली? बूढ़ी ने झाड़ू नीचे रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। फिर बोली, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई नहीं था। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो नहीं सकी, खा नहीं सकी। मैंने हंसना बंद कर दिया। मैं अपना जीवन समाप्त करने के तरीकों के बारे में सोचने लगी। फिर एक दिन जब मैं काम से घर आ रही थी तो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे आ गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने शावक को घर के अंदर आने दिया। मैंने बिल्ली के बच्चों के लिए थोड़ा दूध तैयार किया और उसने पूरी प्लेट साफ कर दी। फिर उसने मेरे पैर चाटना शुरू कर दिया। कई महीनों बाद मैं उस दिन हंसी। फिर मैंने सोचा कि इन बिल्ली के बच्चों की मदद करने से मुझे खुशी हुई। शायद दूसरों के लिए कुछ करने से मुझे और भी खुशी मिलेगी। तो दूसरे दिन मैंने अपने पड़ोसी के लिए कुछ बिस्कुट बनाए जो बीमार थे। हर दिन मैं कुछ नया कर रही थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे दूसरे लोग खुश हों, और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी। आज दूसरों को खुशी देकर मुझे खुशी मिली है। यह सुनकर अमीर औरत रोती हुई आई। उसके पास वह सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन उसने वह खो दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, हमारा जीवन इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज से इस संकल्प के साथ शुरुआत करें कि आज हम भी किसी की खुशी की वजह बने। अगर आप एक शिक्षक हैं और जब आप कक्षा में मुस्कुराकर प्रवेश करेंगे तो सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मरीज का इलाज मुस्कुराकर करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास 2 गुना हो जाएगा। अगर कोई परेशानी लगे तो घर में हर काम मुस्कुराकर करें। फिर देखिए, पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो शाम को मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। फिर देखें, पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कंपनी में खुशी खुशी प्रवेश करते हैं तो देखिए, सभी कर्मचारियों का दबाव कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और अपने ग्राहक का मुस्कुरा कर सम्मान करते हैं तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से सामान लेगा। कभी कभी सड़क पर चलते किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराएं, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, यह सुख समृद्धि की निशानी है। क्योंकि आपकी मुस्कान कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि गुस्से में की गई प्रार्थना बुरी लगती है और मुस्कुराकर कही गई बुरी बात भी अच्छी लगती है। क्योंकि दुनिया के हर आदमी को खिलते हुए फूल और खिले हुए चेहरे अच्छे लगते हैं।
क्योंकि पारिवारिक रिश्ते तब तक कायम रहते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसलिए खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराओ, क्योंकि यही जीवन है।